नया वर्ष का आज पहला दिन है, 2024 का पहला दिन। और आज का इस दिन को प्रभु का वचनों को बांटते हुए मैं चाहूंगा कि इस विषय को हम स्मरण रखें। जैसे जैसे हम इस वर्ष को आगे बढ़ते हैं, इस वर्ष में आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। May God help us remember this reality and apply it into our lives। और वो सत्य जिसे मैं आज हम सबों के सामने बांटना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हम सभी को इस सत्य को स्मरण करें और इसे अपने अपने जीवनों में लागू और अभ्यास करें प्रभु का अनुग्रह में। और वो यह है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से इसे याद किया जा सकता है। और वो यह है कि हर बाधाओं को दूर करके, हर बाधाओं को दूर करके, हर प्रकार के बाधाओं को दूर करके, चाहे वो पाप हो, चाहे वो किसी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, हर बाधाओं को दूर करके यीशु की ओर ताकते हुए, हर बाधाओं को दूर करके यीशु की ओर ताकते हुए विश्वास का दौर को दौड़ना है। हर बाधाओं को दूर करते हुए यीशु मसीह की ओर ताकते हुए विश्वास का जो दौर है, जिसे दौड़ने के लिए हमें बुलाया गया है, धीरज के साथ उस दौड़ को दौड़ना। तो यही विषय को आज हम वचनों में से देखने जा रहे हैं। और ये नया वर्ष हम सभी के लिए एक ऐसा वर्ष हो जहां हम वाकई में पवित्रता में बढ़ रहे हैं, और उस बाधाओं को हम दूर कर रहे हैं, और उस पाप को दूर कर रहे हैं प्रभु का अनुग्रह से। यह वर्ष हमारे लिए एक ऐसा वर्ष हो जहां हम यीशु मसीह की ओर ताकने में, यीशु मसीह को जानने में, उसके साथ व्यक्तिगत संगति को करने में बढ़ रहे हैं। यह वर्ष एक ऐसा वर्ष हो जहां हम उस रेस में दृढ़ता पूर्वक दौड़ रहे हैं। तो आइए हम अपने अपने बाइबलों को खोले इब्रानी का पत्री चैप्टर 12, इब्रानी का पत्री अध्याय 12 पद 1 से लेकर 3। इब्रानी का पत्री अध्याय 12 पद 1 से लेकर 3। मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। इब्रानी का पत्री अध्याय 12 पद 1 से लेकर 3। परमेश्वर का वचन यह कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो, साहस ना छोड़ दो। यदि एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए हमें धन्यवाद देना है, तो वो यह है कि हमें इसलिए भी धन्यवाद देना है क्योंकि परमेश्वर ने उनके अपने एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि हमें हमारे पापों से उद्धार करे। और जिस विषय को हम आज देखने वाले हैं, ये मुख्य रूप से दौड़ के बारे में है। रेस, रनिंग ए रेस। हमें बुलाया गया है, हमें आह्वान किया गया है, हमें आमंत्रित किया गया है कि हम उस दौड़ को दौड़ें। और ये किस विषय का दौड़ है जिसे हम दौड़ते हैं? शारीरिक रूप से वो नहीं, ये दौड़ जो है ये विश्वास का दौड़ है। ये जो दौड़ है, जिस दौड़ के लिए हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया है, ये विश्वासी जीवन का दौड़ है। आप गौर करेंगे 12 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है इस शब्द को, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उसके बाद कहा गया है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। देखिए, विश्वासी जीवन, क्रिश्चियन लाइफ को व्याख्या करने के लिए बहुत प्रकार का चित्रण को बाइबल में दिया गया है। খ্রিস্টীয় জীবনকে ব্যাখ্যা করার জন্য, চিত্রিত করার জন্য অনেক প্রকারের পরিভাষা বাইবেলে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন कि बाइबल हमसे कहता है कि आत्मिक लड़ाई के लिए वो युद्ध का हथियार पहन लो ताकि हम उस लड़ाई को लड़ सके। क्योंकि बाइबल विश्वासी जीवन को एक योद्धा के साथ भी तुलना करते हैं, एक जवान के साथ
जो अपने जो कमांडर है उसका सारे बातों को पालन करते हुए उस युद्ध में बने हुए हैं। विश्वासी के जीवन को एक कृषि के साथ भी तुलना किया गया है, जो परिश्रम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ पे विश्वासी जीवन को जो है एक दौड़ के साथ, एक रेस के साथ तुलना किया गया है। एक रेस के साथ इसे चिन्हित और चित्रित किया गया है और हमें आमंत्रित किया गया है कि उस दौड़ को हम दौड़े, उस दौड़ को हम दौड़े। और केवल यहाँ नहीं, इस प्रकार के दौड़ के बारे में, विश्वास का दौड़ को दौड़ने के बारे में पौलुस भी कई बार जिक्र करते। पौलुस जो है कई बार वो ऐसा कहते हैं, जब हम पहला कोरिन्थियों में पढ़ते हैं वो ऐसा कहते हैं अध्याय 9 में, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, वो कहते हैं। लेकिन आगे वो यह कहते हैं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। पॉल कह रहा है मैं उस दौड़ को दौड़ता हूँ लेकिन बगैर लक्ष्य के नहीं, मैं यूं ही हवा में नहीं दौड़ रहा हूँ। पॉल का कहने का उद्देश्य ये है कि वो उस दौड़ को निर्दिष्ट लक्ष्य के साथ दौड़ रहा है, निर्दिष्ट उद्देश्य के साथ दौड़ रहा है, नॉट एमलेसली। ही इज नॉट रनिंग एमलेसली, वो लक्ष्यहीन रीति से नहीं दौड़ रहे हैं। वो दौड़ रहे हैं विजय प्राप्त करने के लिए, वो दौड़ रहे हैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, वो दौड़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और वो ऐसा नहीं कहते, जब हम दूसरा तिमुथियुस पढ़ते हैं वो कहते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो इसी प्रकार का, इसी दौड़ को दौड़ने के लिए हमें आह्वान किया गया है, हमें बुलाया गया है। और इब्रानी का पत्री जिसे हम लोगों ने अभी भी पढ़े हैं, यहाँ पे इसी प्रकार का दौड़, मसीही जीवन का दौड़ को दौड़ने के लिए हमें बुलाया गया है, हमें आह्वान किया गया है, हमें आमंत्रित किया गया है। और मुख्य रूप से यहाँ पे हम 5 विषयों को देख पाते हैं जब हम इस दौड़ के बारे में बात करते हैं। विश्वास का दौड़, विश्वास का रेस, द रेस ऑफ फेथ, 5 विषयों को हम यहाँ से देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाते हैं कि ये किस माहौल का, किस घटना का यहाँ बात किया गया है, किस प्रकार का चित्र का यहाँ बात किया गया है सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे लिए उत्साह को भी दिया गया है, गवाहपूर्ण उत्साह को भी यहाँ दिया गया है। और हम यहाँ ये भी देख पाएंगे कि इस दौर के दौरान बाधाएं भी आएंगे, बाधाएं भी मौजूद होते हैं। और हम देखेंगे कि यहाँ पे ना ही केवल बाधाएं हैं, लेकिन हमारे लिए श्रेष्ठ एक उदाहरण भी दिया गया है। इस दौर को दौड़ने के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण भी दिया गया है। और आखिरकार हम देख पाएंगे कि यहाँ पे आनंदपूर्ण एक जो गोल, एक लक्ष्य, आनंदपूर्ण जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, उसके बारे में भी बताया गया है, उसके बारे में भी उल्लेख को हम यहाँ पाते हैं। तो आइए एक एक करके इन विषयों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिस इवेंट, जिस घटना का, जिस चित्रण का वर्णन यहाँ पे किया गया है, वो है एक दौड़ के बारे में, एक रेस के विषय में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि मैंने अभी भी पढ़े हैं, मैं और एक बार पढ़ना चाहूंगा। इब्रानी 12:1 पर लिखा हुआ, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उसके आगे कहा गया है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो जिस घटना का यहाँ वर्णन किया गया है, जिस चित्रण को यहाँ दिया गया है विश्वासी जीवन को लेकर, वो है एक दौड़ से तुलना किया गया है। It's a race of faith that we are called to run। और यहाँ पे इब्रानी का लेखक जो है, सामान्य रूप से हर वो व्यक्ति जो स्थानीय से कलीसिया में मौजूद होते हैं, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, उन सबों को संबोधित करते हुए ये बातों को कह रहे हैं, उन सबों को बुला रहे, जनरली कम रन, लेट अस रन दिस रेस। स्थानीय कलीसिया को, सामान्य रूप से हर किसी को। और देखिए बात यह है कि वहां पे वो उन लोगों को भी आमंत्रित कर रहा है जो अभी तक इस रेस में आए नहीं। हालांकि वो स्थानीय कलीसिया में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अभी भी इस रेस में हिस्सा नहीं लिए हैं, इसलिए उसका आमंत्रण उन लोगों पर भी जाते हैं जो अभी तक इस रेस में प्रवेश नहीं किए। So he is calling them to come participate in this race of faith। और साथ ही साथ वो उन लोगों को भी उत्साह कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस रेस में है सच्चा विश्वास के द्वारा। उन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं, ताकि आप दृढ़ता पूर्वक पूरा बल को इस्तेमाल करते हुए, श्रम को लगाते हुए इस रेस में आप बने रहे विश्वास योग्यता से। तो ये आमंत्रण आज हमारे पास भी पहुंचते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यदि हम में से कोई है
जो सच्चा विश्वास के द्वारा, नया जन्म के द्वारा इस रेस में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, मे यू कम टुडे। God the Holy Spirit through the book of Hebrews is calling you to participate in this race. वो आपको बुला रहा है, you must be born again, और आप इस रेस में शामिल हो जाए, आप इस रेस में शामिल हो जाए। और साथ ही साथ वो उन लोगों से भी बातें कर रहा है जो ऑलरेडी इस रेस में है, चाहे आप जो भी परिस्थिति में हो क्यों ना, थका हारा जो भी स्थिति आपका हो क्यों ना, वो आपको निवेदन कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है, ताकि आप दृढ़ता पूर्वक जो भी परिस्थिति आपका हो क्यों ना, आप पूरा श्रम को लगाते हुए विश्वसनीयता से उस रेस में आगे बढ़ते जाए, उस रेस में आगे बढ़ते जाए। और इस रेस में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति को उद्धार प्राप्त होना आवश्यक है। विदाउट सैल्वेशन यू आर नॉट इवन इन द रेस। बगैर यीशु में सच्चा विश्वास के हम इस रेस में है ही नहीं। जिस रेस का यहाँ बात किया गया, इस रेस में हिस्सा लेने के लिए हमें सबसे पहले नया जन्म प्राप्त व्यक्ति होना पड़ेगा, जहां परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे हृदय को बदलते हैं, हमारा पत्थर जैसा हृदय को बदल के वो मांस का हृदय हमें देते हैं, जिसके फलस्वरूप हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण और विश्वास करते हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हम इस रेस का अंश बने, हमें नया सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। वी मस्ट बी बॉर्न अगेन। और साथ ही साथ हमें उद्धार की आवश्यकता है सच्चा विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में। और इसी रीति से आप इस रेस में हिस्सा लेने का एंट्रेंस में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बगैर उद्धार के वी आर नॉट इन दिस रेस। सो इससे पहले कि हम इस रेस में प्रवेश करें, यदि हमें से कोई है जो अभी तक खोया हुआ स्थिति में है, माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू इनवाइट यू टुडे, कम टू क्राइस्ट, कम टू फेथ इन क्राइस्ट, ताकि आप इस आनंदपूर्ण रेस में हिस्सा ले सके, ताकि आप इस रेस, जो विजयी रेस है, जो रेस आपको अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जो रेस आपको अनंत पुरस्कार की ओर ले जाता है, जो रेस आपको अनंत विजयी जीवन की ओर ले जाता है, ताकि आप वहां प्रवेश कर सके, ताकि आप वहां प्रवेश कर सके। और एक बार जब आप विश्वासी बन जाते हैं, आपको आमंत्रित किया गया है कि आप वहां बने रहिए, आपको आग्रह किया गया है। पौलुस आपको आग्रह करता है, पवित्र शास्त्र का लेखक आपको आग्रह करता है, दे आर अर्जिंग अस, ताकि हम अपना सारा सामर्थ्य को उपयोग करें, केवल बैठा ना रहे, not to sit down or not to step back, but to run the race, पवित्र आत्मा हमें बुला रहे हैं उनके वचनों के द्वारा। और निश्चित रूप से हमें से जो बुजुर्ग विश्वासी हैं, आपको पता होगा ये रेस कैसा है। न जाने कितने बार हम इस रेस में गिरे हैं, न जाने कितने बार हम इस रेस में ठोकर खाए हैं, और प्रभु का अनुग्रह में न जाने कितने बार हम इस रेस में आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। यू नो अबाउट दिस रेस, ये विश्वासी जीवन का दौर है, ये कोई 200 मीटर का रन नहीं है। मान लीजिए कि ये मैराथन का जैसा है, जहां पे हमें संपूर्ण जीवन इस दौड़ को दौड़ना है। और इस रेस को जो है, इस दौड़ शब्द को व्याख्या करने के लिए जो ओरिजिनल लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया शब्द है, वो वही शब्द है जिसे हम इंग्लिश में एगोनी पाते हैं। एगोनी, EGONY। इसका मतलब है कि ये यंत्रणा भरा हुआ रेस है, ये पीड़ा से भरा हुआ रेस है। ये एक ऐसा रेस है जो मैराथन का जैसा है, जो संपूर्ण जीवन हमें दौड़ना है। और यदि हमने ओलंपिक्स वगैरह देखे हैं, तो आपको पता होगा कि जो एक अच्छा दौड़ने वाला व्यक्ति है, जो एक अच्छा खिलाड़ी है, वो किस तरह से अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं, किस तरह से वो अपने जीवन को अनुशासित रीति से आगे बढ़ाते हैं। वो हर उस नियम और हर उस मानकों को पालन करते हैं जो उसको सहायता करेंगे इस रेस में विजय होने के लिए। You have already watched it numerous times। आपने खिलाड़ियों को देखे कि किस तरह से जो विजयी खिलाड़ी होते हैं, वो अपने आप को अनुशासित करते हैं, अपने आप को हर ट्रेनिंग से होकर वो ले चलते हैं, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखते हैं, हर उस स्टैंडर्ड्स का जिसे उसे पालन करना है, जिसे उसे मान के चलना है अपने जीवन में। He follows all that standards, ताकि उस रेस में वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए ये चुनौतीपूर्ण वास्तविकता है, यदि हम उस रेस में दृढ़तापूर्वक बने रहना चाहते हैं। और जब हम इस रेस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें यह अनुमान किया जा सकता है कि एक खिलाड़ी जो इस रेस में है, वो हर वो संभव प्रयास को करते हैं, हर वो राह को वो अपनाते हैं जो उसे उस रेस में बने रहने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। इसलिए ये रेस एक ऐसा रेस है जो आपसे और मुझसे मांग करता है, डिमांड्स। व्हाट डज इट डिमांड? इट डिमांड्स आवर एनर्जी, इट डिमांड्स आवर एफर्ट्स,
It demands our self-discipline. It demands our practice. यदि आप जीतना चाहते हैं तो इस दौर से होकर हमें गुजरना पड़ता है। और आमोस पुराने नियम का भविष्यद्वक्ता कहते हैं वो व्यक्ति जो शांत से बैठा हुआ है, जो इस रेस में नहीं बना हुआ है। दूसरे शब्दों में आमोस कहते हैं हाय उस व्यक्ति पर जो रेस में नहीं है, हाय उस व्यक्ति पर जो आराम से बैठा हुआ है। वो टू द पर्सन हु इज एट ईज, क्योंकि ये रेस है। यहाँ पे कोई समय नहीं है कि हम बैठा रहे, यहाँ पे कोई समय नहीं है हम कि उल्टा तरफ में हम गिर जाए। ये एक ऐसा रेस है जिसमें हमें आगे बढ़ना है। ये एक ऐसा रेस है जहाँ पे यंत्रणा से भरा हुआ होगा, व्यथा यहाँ पे होगा, और निरंतरता से हमें इस रेस में आगे बढ़ते जाना है, हमारा संपूर्ण जीवन। और एक ऐसा रेस है जहाँ पे हमें धैर्य के साथ दौड़ना है, हमें सहनशीलता के साथ दौड़ना है। और यहाँ पे लेखक हमसे कहता है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और यहाँ पे जो शब्द धीरज शब्द का उपयोग किया गया है, ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है किसी का अधीन में रहना है, जिसका मतलब है किसी का अंडर में रहना, लेकिन उस अंडर में ही बने रहना। इस धीरज शब्द का मतलब है किसी का अंडर में रहना और उस अंडर में ही बने रहना। यानी इसका मतलब यह है कि हम चुनौतियों का अधीन होने जा रहे हैं, हम कठिनाइयों का अधीन में रहने जा रहे हैं। अब जब हम इस रेस को दौड़ रहे होते हैं, हम संघर्षों के अधीन में होने जा रहे हैं। बाधाएं आएंगे, समस्याएं आएंगे, हम थके होंगे, हम विचलित होंगे, लेकिन हम इस चुनौती के अधीन में रहेंगे इस संपूर्ण जीवन भर। हम इस स्थिति को, इस रेस को, इस धीरज पूर्वक दौड़ने का रेस को उस तरह से लेते हैं जैसे परमेश्वर ने हमें इस हमारे सामने रखे हैं। हम उस स्थान पे रह जाते हैं जहां पे उन्होंने हमें रखे। हमारे रास्ते में जो भी आते हैं प्रभु का योजना के अनुसार उसे हम सह लेते हैं। यह वास्तव में धीरज से भरा हुआ रेस है, धीरज से भरा हुआ वो दौर है। ये तो पहला विषय। जब हम इन पदों को पढ़ रहे हैं, पहला विषय यह है कि ये एक रेस है। इवेंट घटना क्या है, किस चित्रण का यहाँ व्याख्या किया गया, इट्स रेस दैट वी ऑट टू रन। और दूसरा विषय यहाँ से जो हम देख पाते वो यह है कि जब हम इस रेस को दौड़ रहे होते हैं, यहाँ हमारे लिए गवाहों का उत्साह मौजूद है। We have a cloud of witnesses to encourage us. We have a cloud of witnesses to encourage us. इब्रानी 12:1 में देखिए, गौर कीजिए, लिखा हुआ इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए, they are there to encourage us. Their life is there to motivate and encourage us in this race. ये गवाहों का बादल जो है वो हमें उत्साह प्रदान करने के लिए है। ये गवाहों का बादल कौन है? ये गवाहों का बड़ा बादल, ये गवाहों का वो बड़ा बादल सरल भाषा में जो 11 अध्याय में जिन सारे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया, जिन सारे व्यक्तियों को हम हमारे पहले पवित्र शास्त्र में देख पाते, जिन्होंने इसी रेस, विश्वास का रेस को विश्वसनीयता से जीवन का अंत तक दौड़े हैं, वो सारे हीरोज ऑफ फेथ जो हमारे लिए वो बड़ा जो बादल के जैसा हमारे सामने एक गवाह के रूप में है। They are the witnesses to us कि किस प्रकार से उन्होंने विश्वास का इस दौर में दौड़े हैं, कि किस रीति से उन्होंने चुनौतीपूर्ण रीति से सारा संघर्षों को झेलते हुए अपना जीवन का अंत तक इस दौर में बने हैं। They are the witnesses to us. They are the cloud of witnesses, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया। मैं उन लोगों के बारे में कुछ बातों को पढ़ना चाहूंगा, ठीक है? 11 अध्याय में से कुछ मैं बातों को उनके विषय में पढ़ना चाहूंगा जो हमारे लिए गवाह है, जो हमारे लिए एनकरेजमेंट है। मैं 11 अध्याय 32 से 30 तक पढ़ना चाहूंगा, आप क्या सुन सकते हैं। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाए, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितनों तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो, कहीं एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोरे खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए,
और से आग से चीर गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। तो ये वो लोग हैं जो हमारे लिए वो बादल का, बड़ा बादल के गवाह के समान है, जो हमारे लिए उत्साह है कि हम उस रेस में दृढ़ता पूर्वक बने रहे। दे रंग, उन्होंने भी इसी रेस को दौड़ा है हमारे पहले, और हमारे लिए उदाहरण बन गए कि हम उसी रेस को दौड़े, उनसे उत्साह प्राप्त करते हुए। देखिए यहाँ पे हमारे लिए वो रेस सामने मौजूद है और हमारे लिए उत्साह करने वाला गवाह भी है, लेकिन हमें इस विषय का भी याद रखना है कि जब हम इस रेस को दौड़ रहे होते हैं तो बाधाएं भी मौजूद होंगी, बाधाएं भी मौजूद रहेंगे, और इस बाधा के प्रति हमारा प्रतिक्रिया कैसा होना है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। देखिए इब्रानी 12 अध्याय में पढ़ना चाहूंगा, 1 पद में मेरे साथ गौर कीजिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके। वो बाधा क्या है? रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप, वो है वो बाधा है। तो ऐसा बाधाओं का बात को यहाँ पे किया गया है। देखिए जब हम सामान्य तौर से भी सोचते हैं, जब कोई खिलाड़ी दौड़ रहे होते हैं उसको क्या करना पड़ता है? उसको हर वो प्रैक्टिस को करना पड़ता है ताकि उसका वजन बढ़ ना जाए। उसको हर वो अपने को अनुशासित जीवन में रखना पड़ेगा ताकि वो उस दौड़ में जीत सके। एक बार एक ओलंपिक का रेस हुआ था, फिर उस रेस में जो उससे पहले चैंपियन रहे थे वो उस रेस में हार गए, उस रेस में हार गए। और जब कमेंटेटर्स लोग कमेंट्री कर रहे थे तो निष्कर्ष ये निकला कि वो इसलिए हार गया क्योंकि उसने ज्यादा वजन को बढ़ा लिया था, उसने ज्यादा वजन को बढ़ा लिया था, जिसके फलस्वरूप और उस तरह से वो दौड़ नहीं सके जैसे वो पहले एक जमाने में दौड़ा करते थे। इसलिए जब हम रेस में दौड़ रहे होते हमें हर वो रोकने वाला वस्तु को दूर करना है। और वो वस्तु क्या है? जब इब्रानी का लेखक हमसे कहता है कि हर वो रोकने वाला वस्तुओं को दूर करें, ये रोकने वाला विषय जो है यहाँ पे एक्चुअली इसको वजन के साथ तुलना किया गया, जिसको बल्क कहा गया है, वेट कहा गया है इंग्लिश में। ऐसा अननेसेसरी ढेर, ऐसा अननेसेसरी बोझ जो अपने में पाप नहीं है, जो अपने में पाप नहीं है, लेकिन जो हमें उस रेस को दौड़ने में बाधा पहुंचाते हैं। बोझ वो हर वो विषय है जो हमें उस रेस को दौड़ने में बाधा पहुंचाते हैं, जो अपने में तो पाप नहीं है, क्योंकि पाप को भी दूर करने का यहाँ बात किया गया है। इसका मतलब बोझ ऐसा विषय है जो अपने में पाप नहीं है, लेकिन हर वो विषय जो हमें उस रेस को दौड़ने में रोकते हैं। देखिए कोट वगैरह ऐसा कपड़ा पहनना बहुत अच्छा है समय समय पर, लेकिन जब हम रेस में दौड़ने जा रहे हैं, जब हम रेस में दौड़ने जा रहे हैं तो प्रशिक्षण लेने के साथ साथ रेस का जो हमारा वस्त्र है उस वस्त्र को पहन के मुझे दौड़ने की आवश्यकता है यदि मैं रेस को जीतना चाहूं। ठीक उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी यदि मुझे उस रेस में बने रहना है, यदि उस रेस में मुझे अच्छे से दौड़ना है, तो मुझे हर वो चीजें, हर वो बोझ जो शायद अपने में पाप नहीं है, लेकिन जो मुझे उस रेस में बने रहने से रोक सकता है, जो बाधाएं हैं, उन्हें मुझे दूर करना है। और इस संदर्भ में वो बोझ क्या हो सकता है? इस संदर्भ में जब हम उस बोझ की बात करते हैं, विशेषकर जब इब्रानी का लेखक अपने श्रोताओं को लिख रहे थे, तो यहाँ पे वो बोझ क्या हो सकते हैं? वो बोझ ऐसा बोझ है जो उनके अतीत के जीवन के जो अभ्यासे है, যখন তারা ঈশ্বরকে জানতো না, যখন তারা প্রভুকে জানতো না, সে কালে তাদের যে প্র্যাকটিস, রীতি-নীতি আর অভ্যাসগুলি ছিল, जुडाइज्म का जो लीगलिज्म है, वो सारा अभ्यास उनके लिए बोझ बने हुए थे। क्योंकि मसीह में आकर स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी वो दोबारा से उनके लिए प्रलोभन यह था कि पुराना जीवन का जो आदतें हैं उसको वापस से अपनाते जाए। তো এই বোঝ এমন বিষয় যেগুলো আমাদের অভ্যাসে রয়েছে, হয়তো বা প্রভুকে আমরা জানার আগে যে অভ্যাসগুলো করতাম সেই অভ্যাসগুলোকে পুনরায় সেই অভ্যাসকে আজকেও জীবনে
নিয়ে নেওয়ার জন্য যে প্রলোভনটা রয়েছে এটা হচ্ছে সেই বোঝ। এই বোঝটা হচ্ছে এমন যেটা হয়তো বা আমরা প্রভুকে জানার আগে যে অভ্যাসগুলোতে লিপ্ত ছিলাম, जो रीति नीति में हम चलते थे, जो लीगलिस्टिक वे में हम चलते थे, हो सकता है हमने प्रभु को जाने हैं, लेकिन प्रभु के জানার পরেও হয়তো বা কোথাও না কোথাও আমরা প্রলোভিত যে সেগুলো অভ্যাসকে আবার যেন পুনরায় করা আরম্ভ করি। তাই সেগুলো হচ্ছে সে বোঝ যেটা আমাদেরকে বিশ্বাসী से দৌড়ে दौड़ाते अटकाए। तो ये बोझ हर वो विषय है, और निर्दिष्ट रूप से यहाँ पर जो पुराने जीवन का जो प्रैक्टिस है, जब हम प्रभु में नहीं आए थे, तो प्रलोभन ये है कि कहीं मैं उन प्रैक्टिसेस को फिर अपनाना बैठूं, कहीं मैं उन अभ्यासों को फिर अपनाना बैठूं और फिसल के उस अभ्यास की ओर ना चले जाऊं। जैसे कि कुछ व्यक्ति जो है सच्चा विश्वासी है, उन लोग गवाह देते तारा যখন নিজের সাক্ষ্য দেন, उनमें से एक प्रिय कैथोलिक बहन थी जो प्रभु में आए और वो गवाह दे रही थी कि किस तरह उनका पुराने जीवन का जो अभ्यास है, जैसे मरियम को यीशु मसीह के समान देखना, जैसे जो सारे रीति नीतियों में जो वो लिप्त थे, कहीं ना कहीं प्रभु में आने के बाद भी वो फिर से वो प्रलोभन रह जाते कि उद्धार के मार्ग के रूप में उन चीजों को फिर से अपनाओ, वर्क बेस्ड साल्वेशन। और विशेषकर जो प्रियजन है जो सेवेंथ डे एडवांटेज से भी आते हैं, you know, even after becoming a true believer there is a challenge and there is the temptation। विशेषकर खाने का जो रीति नीति है, दिन पालन करने का जो रीति नीति है, there is a temptation to go back। जबकि बाइबल आपको यीशु मसीह में एक अर्थ में बाइबलीय रूप से स्वतंत्रता को प्रदान करते हैं। It is not by our works that we attain salvation, it is a free gift of God in Christ। और अब हम बाइबल के अनुसार, मसीह के अनुसार हमें जीवन जीना है। तो ये बाधाएं जो है इनके संबंध में भी ये बोझागुलो जेगुलो छिलो सर्वप्रथम वो अपने में पाप लेना वरन उसको अपनाने का जो टेम्पटेशन में ये बने हुए थे। तो एगुलो से बोझा, और केवल बोझा नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाले पाप, जिसे हमें दूर करना है उस रेस में दौड़ते हो ताकि हम रेस में बने रह सके। वो रोकने वाला वस्तु है जो हमें रोकते हैं, और केवल उतना ही नहीं, लेकिन उलझाने वाले पाप। और उलझाने वाले पाप का मतलब ये है कि कोई निर्दिष्ट पाप की ओर इशारा करके बताया नहीं गया है, लेकिन हर वो पापमय विषय जो हमारे इर्द गिर्द रहता है, हर वो पापमय विषय that surrounds us, हर वो पापमय विषय जो हमारे अंदर में बसा हुआ है, उसका बात वो कर रहा है। ठीक है, वो उलझाने वाला पाप जिसमें हम बहुत आसानी से गिर सकते हैं, जिसमें हम कई बार बहुत आसानी से गिर भी जाते हैं, जो हमें सराउंड करता है, जो हम में बसता है। लेखक कह रहे हैं कि वैसा उलझाने वाला जो पाप है उसको भी हमें दूर करना है, जब हम उस रेस को दौड़ रहे होते हैं। बच्चों ये क्यों नहीं है? ये उलझाने वाले जो पाप है जिसको हमें दूर करना है, ये पापগুলো হচ্ছে এমন নির্দিষ্ট পাপের বিষয়ে বলা হয় না, কিন্তু আমাদের মধ্যে যে পাপটা বাস করে, जो हमें सराउंड करता है और हमें उस रेस में दौड़ने से रोकता है। लेखक हमसे कह रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमसे कह रहा है कि वैसे उलझाने वाले पाप को हमें दूर करना है। और प्रभु आज हमें अनुग्रह करे, यदि कोई ऐसा पाप है जो हमारे जीवन में बसते हैं, जो हमें उस रेस को दौड़ने में, विश्वासी जीवन को अच्छे से बाइबल के अनुसार जीने में अगर रोक रहा है, वैसा हर बोझ को प्रभु हमें पहचानने के लिए प्रज्ञा दे, उन पापों को समझने के लिए हमें प्रज्ञा दे और सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि हम अपने जीवन में पाप को नाश कर सके, पाप को दूर हटा सके प्रभु का अनुग्रह से, और उस दौड़ में दृढ़ता पूर्वक प्रभु को भाता हुआ दौड़, ताकि हम दौड़ सके। तो ये सच में एक चुनौतीपूर्ण दौर है, और हमें जहाँ पे रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करना है। और जब हम पाप की बात करते हैं तो पाप का केंद्र में कहीं ना कहीं जो है अविश्वास बैठता है, अविश्वास निवास करता है, अविश्वास। और जब भी हम पाप में गिरते हैं या पाप करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे अविश्वास भी बसते हैं। कैसे? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कुछ कहता है,
जीवन के विषय में। और जब हम उसके खिलाफ में जीते हैं और हम सोचते हैं कि আমি যদি ঈশ্বরের বাক্যের বিপরীত জীবন যাপন করি, এইটাতে আমি शांति एवं संतुष्टि एवं आनंद पाऊं, ये जब मैं कर रहा होता हूँ, ये जब हम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अविश्वास भी उस पाप में आ जाता है। क्योंकि अविश्वास, कहीं ना कहीं इस अविश्वास से हम अपने जीवन से ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रभु मैं अपने रास्ते में ठीक हूँ, प्रभु जो आप कहते हैं जहाँ पे सच्चा संतुष्टि है मैं उसमें आनंदित नहीं हूँ, मैं जो चाहता हूँ उसी में मैं आनंदित रहना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं जब हम पाप को कर रहे होते हैं तो उसमें अविश्वास मौजूद है। क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किए हैं, परमेश्वर ने जो जीवन का मार्ग को दिखाए हैं, हम कहीं ना कहीं उससे भटक के उन चीजों में शांति को तलाशते हैं, उन चीजों में आनंद और संतुष्टि को तलाशते हैं जहाँ पे यहोवा कहते हैं कि वहां संतुष्टि नहीं है। तो हम परमेश्वर के प्रति अविश्वास को प्रदर्शित कर रहे होते हैं जब हम ऐसा करते हैं, उनके प्रति सच्चा भरोसा को प्रदर्शित नहीं कर रहे होते हैं। तो पाप में जो है ये तमाम बातें मौजूद है। When we sin, we are saying to God, I don't believe you, because this is what I want, this is what I will do, and I will reject what you have said. इसलिए पाप का जड़ में जो है अविश्वास मौजूद होते हैं। और इसीलिए यदि हमें और आपको उस रेस को दौड़ना है, विश्वास का रेस में आगे बढ़ना है, तो हमें हर वो रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके उस रेस को दौड़ना है। जो उलझाने वाला वस्तु और पाप हमें उस रेस को दौड़ने से रोकता है। तो ये है रेस का घटना, ये रेस का चित्रण, दौड़ का चित्रण को हम यहाँ पाते हैं। और साथ ही साथ हमारे लिए वो गवाहें हैं जो हमें उत्साह प्रदान करते हैं। तीसरा, इस दौड़ को दौड़ते हुए हमें बाधाएं का सामना करना पड़ेगा और उन बाधाओं को हमें दूर करना पड़ेगा। और चौथा विषय जो हम यहाँ पे देख पाते हैं वो ये है कि यहाँ पे हम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण को देख पाते, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण को देख पाते। यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे प्रियजन है बाइबल के जो हमारे लिए उत्साह का कारण है, लेकिन उन सबों से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण को हम यहाँ देख पाते हैं। उन सबों से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं प्रभु यीशु मसीह और उनका जीवन। इब्रानी 12:2 में मेरे साथ गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हमारे पास उत्साह के लिए बहुत सारे गवाह हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ आदर्श हमारे लिए खुद यीशु मसीह है। इसलिए हमसे कहा गया है कि यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे। लुक टू जीसस, लुक टू जीसस। देखिए, हमें वो दौड़ को दौड़ना है और हमारे लिए गवाह भी मौजूद है। हमें वो बाधाओं को भी दूर करना है और साथ ही साथ यीशु मसीह की ओर हमें ताकना है, यीशु मसीह की ओर हमें ताकना है, क्योंकि वही हमारा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पौलुस ऐसा कहते हैं जब हम तिमोथियों में पढ़ते हैं, 2 तिमोथी में, यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण रख, लुकिंग अवे एंड लुकिंग टू जीसस, लुकिंग अवे एंड लुकिंग टू जीसस। लिफ्ट योर आइज अपॉन क्राइस्ट, लुक टू क्राइस्ट। क्योंकि देखिए, जब हम सामान्य तौर से रेस भी दौड़ रहे होते हैं, कुछ देर बाद शायद वो भी होने को है, आज बच्चा लोगों का रेस शायद होने को है। जब हम रेस भी दौड़ते हैं, हमारे पास ट्रैक होते हैं, जब हम उस रेस को दौड़ना है, যখন আমরা সে রেসটা দৌড়াই এবং যদি আমরা জিততে চাই সে रेसे, यदि हम उस रेस में विजय होना चाहते हैं, तो पीछे मुड़ के दौड़ने से नहीं होगा और नीचे देख के दौड़ने से भी नहीं होगा। हमें लक्ष्य की ओर देखना है, हमें लक्ष्य की ओर हमें देखना है। यदि आप पीछे देख के दौड़े तो हम ठोकर खा के गिरेंगे, यदि हम नीचे देख के दौड़े तो हम ठोकर खा के गिर सकते हैं। हम इधर उधर देख के दौड़ने से हम ठोकर खा के गिर सकते हैं और हम ना भी जीते। इसलिए रेस में बने रहने के लिए, रेस में विजय होने के लिए, रेस में अच्छे से दौड़ने के लिए हमारा आंखें जो है वो सटीक जगह में, हमारे दृष्टि जहाँ से सटीक लक्ष्य, सटीक केंद्र बिंदुते दृढ़ থাকা उचित। और हमें हमारा आंखों को कहाँ फिक्स करना है? बाइबल के अनुसार आत्मिक रेस में हमारा लक्ष्य है यीशु मसीह, उसकी ओर हमें अपना आंखों को केंद्रित करना है, हमारा दृष्टि को लगाना है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा लक्ष्य है। We ought to look unto Christ
और शायद हमें से कोई आज इधर ऐसे जन बैठे हैं जिन्हें उद्धार के लिए यीशु की ओर ताकने की आवश्यकता है। लुक टू क्राइस्ट माय डियर फ्रेंड एंड यू विल बी सेव्ड। शायद हमें से कोई ऐसा बैठा है जिन्हें यीशु की ओर ताकना है ताकि आप उस रेस में अच्छे से दौड़ सके, ताकि आप उस रेस में अच्छे से दौड़ सके। लेट्स सी व्हाई क्यों हमें यीशु की ओर ताकना है? क्योंकि वो परफेक्ट मॉडल है, क्योंकि वो हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट आदर्श है, परफेक्ट उदाहरण है। हमें दूसरों की ओर नहीं ताकना है कि मैं तो उससे बेहतर हूं, वो व्यक्ति मुझसे खराब है। नहीं, हमें ताकने को किसकी ओर ताकने के लिए कहा गया है? हमें यीशु मसीह की ओर ताकना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा विश्वास का रचयिता है डियर फ्रेंड्स। He is the author of our faith. यदि हमें आज सच्चा विश्वास है, it is because of him. इफिसियों 2 अध्याय हमसे कहता है कि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। And this faith by grace is a gift from God. वो हमारा उद्धार का रचयिता है। हमें क्यों उसकी ओर ताकना है? He is the best example and he is the author of our faith. Without Christ we have no faith. वही हमें सच्चा विश्वास का उपहार को देते हैं ताकि हम उनका सच्चा विश्वास कर सके और उद्धार पा सके। केवल उतना ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह सच्चा विश्वासपूर्ण जीवन, परफेक्ट जो विश्वास का जो उदाहरण है, उस जीवन का एक सिद्ध एग्जाम्पल खुद यीशु मसीह है। हमें कैसे पता चलता है? जब हम बाइबल को पढ़ने लगते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह जैसे विश्वासयोग्य जीवन, यीशु मसीह जैसे पिता की ओर जो भरोसापूर्ण जीवन हम कहीं पे देख नहीं पाते। He is the perfect example of perfect faith. देखिए, जब यीशु मसीह का जीवन में आप कहेंगे हम लोग का जीवन में प्रलोभन आते हैं, परीक्षा आते हैं, यीशु मसीह ने जिस परीक्षाओं को सहा माय डियर फ्रेंड्स, उसके तुलना उसके सामने में हम कुछ भी परीक्षाओं को हमने नहीं सहे। और यीशु मसीह को जब परीक्षाएं आना आरंभ किया, उन्होंने वचन से बातों को कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ हर वचन से। हाउ कुड जीसस डू दैट? किस तरह से यीशु मसीह वो कर सके? क्योंकि उसको पिता परमेश्वर का कहा हुआ हर बातों पर भरोसा था। He demonstrated true faith even as in his humanity. उसके मानवता में भी उन्होंने सिद्ध विश्वास और भरोसा को व्यक्त किए पिता परमेश्वर की ओर। पिता परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाओं को किए, जो वादाओं को किए, जो वाचा को बांधे, he trusted completely that God is able to bring it through. That God the Father is able to accomplish what he said he will accomplish. यीशु मसीह में हम सच्चा विश्वास का सिद्ध उदाहरण को देख पाते। यस, यीशु मसीह एक मानव होते हुए ट्रूली गॉड ट्रूली मैन, जब उसके मानवता की ओर हम ताकते हैं, गेत्सेमनी का उस बगीचा में लास्ट बृहस्पतिवार में एक मनुष्य के रूप में उन्होंने पिता से ये भी विनती किया था कि ये प्याला, ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं he submitted to the will of God the Father. उन्होंने पिता परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित किया। सिद्ध रूप से उन्होंने पिता परमेश्वर पे भरोसा किया। उनको विश्वास और भरोसा था पिता की ओर। किस बात का विश्वास और भरोसा? That he will go through the cross and come out victoriously. The cross was not the end, but glorification. यीशु मसीह को इस बात का एहसास और भरोसा था कि क्रूस अंत नहीं है, पुनरुत्थान के द्वारा महिमान्वित किया जाना और पिता का दक्षिण हस्त में विराजमान होना और इस स्थिति से महिमान्वित किया जाना वो गंतव्य है। यीशु मसीह को यह भरोसा था कि पिता परमेश्वर इस दौरान से होकर उसको ले जाकर महिमान्वित कर सकेंगे। उनको यह भरोसा था जब उन्होंने उस तकलीफ, दुख, कष्ट, पीड़ा, एक ऐसा पीड़ा जिनमें से कोई मनुष्य कभी नहीं सहेगा, जब वैसा पीड़ा उनके सम्मुख आया, he trusted God. He demonstrated true faith in God, that God was able to carry him through the cross and death and bring him to glorification. विश्वास का उदाहरण आपको चाहिए, look to Christ. विश्वास का सिद्ध उदाहरण हमें यीशु मसीह में देखने को मिलता है। यीशु मसीह ना ही केवल हमारा विश्वास का रचयिता है, वरन वो खुद सच्चा विश्वास भरा जीवन का वो उदाहरण है। किस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का संकट उन्होंने सहे हैं माय फ्रेंड।
इस प्रकार का पीड़ा और उत्पीड़न उनको सहना पड़ा, जैसा पीड़ा और जैसा संकट और जैसा क्राइसिस मानव जाति में किसी ने आज तक नहीं सहा। पिता द्वारा त्यागा गया था वो क्रूस पे। माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। पिता द्वारा त्यागा गया था, और जो लोग उन पर विश्वास करने वाले उन सबों का दंड उन्होंने पीड़ा सहा उस क्रूस पे। उसके बावजूद उनको एक भरोसा था कि वहां से वो विजय होकर निकलेंगे, एंड ही इंडीड वाज विक्टोरियस। वो हमारा विश्वास का रचयिता है, वो हमारा विश्वास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, विश्वासी जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कि किस तरह से हमें पिता की इच्छा में अपने आप को समर्पण करना है और पिता में भरोसा को बनाए रखना है इन एनी सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर लाइफ। विश्वास का सिद्ध उदाहरण हम यीशु मसीह में देख पाते हैं। यीशु मसीह विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं। दैट इज व्हाट यहाँ पे इब्रानी का लेखक हमसे कहते हैं। उन्होंने विश्वास को सिद्धता में ले गए, सिद्धता में पहुंचाया। वो हमारा विश्वास का आदर्श है, वो हमारा विश्वास का उदाहरण है। उन्होंने पिता परमेश्वर पे विश्वास को तब प्रदर्शित किया जब उसके जीवन में सबसे अधिक क्राइसिस का समय आया है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जीवन आज कैसा है? हो सकता है आप जीवन में कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है आप जीवन में इस रेस को दौड़ते हुए बहुत बड़ा बोझ आपके सामने है। आप ऐसे पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं जहां पे आपको लग रहा है कि आप सह नहीं पाएंगे। आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, लुक टू क्राइस्ट। मसीह की ओर आज आप ताके। उन्होंने जिस प्रकार का पीड़ा को सहे, वैसा पीड़ा सहने के लिए हमें नहीं बुलाया गया है। और लुक टू क्राइस्ट, जहां से हमें विश्वासी जीवन जीने का आदर्श और सामर्थ को मिलता है। मे वी लुक टू क्राइस्ट टुडे, मे वी लुक टू क्राइस्ट। यहां से हमने देखे, सबसे पहले ये घटना रेस को दौड़ने के विषय में है। हमारे लिए एनकरेजमेंट के लिए गवाह मौजूद थे, बादलों की जैसे, बड़े बादलों की जैसे। बाइबल में पढ़ते रहिए। उसके बाद इस दौड़ को दौड़ते वक्त हमारे सामने बाधाएं हैं, जिन बाधाओं को हमें दूर करना है। उन बाधाओं में से दो ऐसा बाधाएं है जो हमारे लिए बोझ है। सबसे पहले वो बोझ जो शायद हमारे पुराने जीवन में जो जिन चीजों का हम अभ्यास करते थे, जब हम मसीह में नहीं आए थे, जो अभ्यास हम में थे, दोबारा से उन अभ्यासों का अपनाने का जो प्रलोभन है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अभ्यास क्यों ना हो। यहाँ पे वो लीगलिज्म है, जुडाइज्म का जो लीगलिस्टिक जीवन यापन है, दोबारा से वहां पे लौट जाने का प्रलोभन, उस बोझ को हटाना है जो हमें उस रेस में दौड़ने से बाधा पहुंचाते हैं। केवल उतना ही नहीं, लेकिन हर वो उलझाने वाला पाप जो बहुत आसानी से हम हमारे जीवन में घिरे रहते हैं, जो बहुत आसानी से हम में बसते हैं। प्रभु आज अनुग्रह करे कि हम ऐसे बोझों को पहचान सके, बाइबल के अनुसार हम ऐसे पापों को पहचान सके और पवित्र आत्मा की सामर्थ से, ताकि हम उन पापों को दूर हटा सके और यीशु मसीह की ओर ताकि हम ताकते रहे, केवल एक क्षण नहीं लेकिन संपूर्ण जीवन भर, ताकि हम उस यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, क्योंकि वो हमारा विश्वास का रचयिता है, विश्वास का सिद्ध करने वाला है। और पांचवा विषय यह है कि हमारे लिए एक आनंदपूर्ण, जॉय फिल्ड डेस्टिनेशन है। हमारे लिए एक आनंदपूर्ण विजयी गंतव्य और डेस्टिनेशन है। हमारे लिए आनंदपूर्ण और विजयी गंतव्य है। देखिए, यीशु मसीह इतना दुख कैसे वो सह सके। मैं और एक बार पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानी 12:2 में गौर कीजिए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे भरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाउ कुड जीसस बी जॉयफुल ऐसे सिचुएशन में? कैसे वो यीशु मसीह ऐसे स्थिति में वो आनंद से भरा हुआ था और उन्होंने उस क्रूस को सहा, उस पीड़ा को सहा, परमेश्वर के द्वारा त्यागे जाने का जो वास्तविकता है उसको सहा, और इन सबों के बावजूद उनमें आनंद बना हुआ था। कैसे ये संभव था? हाउ वाज इट पॉसिबल? ऐसा पीड़ा सहा जैसे किसी ने कभी सहा नहीं, उसके बावजूद आनंद कहां से आया भैया?
उसके बावजूद ये कैसा संभव हुआ उसके लिए कि इस पीड़ा और वेदना में भी वो उसमें आनंद बना रहे हैं? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, उसका दृष्टि केवल पीड़ा में नहीं था, उसका दृष्टि उन पीड़ाओं से दूर उस आनंदपूर्ण गंतव्य की ओर था। Because he saw through the sufferings to the glory that was ahead of him. क्योंकि उसका दृष्टि केवल उस पीड़ा तक सीमित नहीं था, उसका दृष्टि उस पीड़ा से पार होकर उस महिमा की ओर देखा जो उसका पिता परमेश्वर के दक्षिण की ओर था। That's why he could endure. That's why he endured. क्योंकि उसका दृष्टि केवल उसका पीड़ा में नहीं लगा हुआ था, उसका दृष्टि केवल उस क्रूस तक ही सीमित नहीं था, उसका दृष्टि केवल उसके मारा जाने तक ही समाप्त नहीं हुआ। उसने इन सबों के मध्य उस महिमा को देखा जो उसका था पिता परमेश्वर के साथ। उसने उस महिमा को देखा जहां पे वो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने को था। अतः उन्होंने उस महिमा, उस आनंद जो उसके सामने था, उसकी ओर दृष्टि लगाते हुए इस दर्दनाक कष्ट को अपने जीवन में सहा। और यदि आज हमें खुद को स्मरण दिलाने की आवश्यकता है तो मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल हमसे प्रतिज्ञा करता है कि एक दिन हम भी मसीह के साथ राज्य करेंगे। आमीन। उनके साथ अनंत काल के लिए रहते हुए, उनके आनंद में प्रवेश करते हुए। देखिए, यीशु मसीह हमारा विश्वास का आदर्श है, यीशु मसीह हमारा विश्वास का रचयिता है। और उन्होंने उनके जीवन में जितने भी तकलीफों को उन्होंने सहे, जो कष्टों को सहे, जैसा कष्ट हम कल्पना तक नहीं कर सकते कि कैसा वो कष्ट रहे होंगे, उसके बावजूद उनको सहते हुए उन्होंने अपना दृष्टि को उस महिमा की ओर रखे। और इसीलिए बाइबल हमसे कहता है कि उस आनंद के फलस्वरूप, उस वो आनंद जो उसके सामने था, उसके वजह से उन्होंने उस पीड़ा को भी उन्होंने सह सके। उसके जैसा पीड़ा कोई भी नहीं सहे माय फ्रेंड्स। देखिए इब्रानी 12:3-4 पद हमसे क्या कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो, यीशु मसीह पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। मनुष्यों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने यीशु मसीह जैसा दुख और तकलीफ सहे। उसके बावजूद वो महिमा जो उसके सामने था, वो आनंद जो उसके सामने था, पिता की दाहिनी ओर बैठने का जो महिमा में वास्तविकता जो उसके सामने था, उसकी ओर दृष्टि लगाते हुए उन्होंने ऐसा पीड़ा को एंड्योर किया, ऐसा पीड़ा को उन्होंने सहा। देखिए, आपको और मुझे अपने अपने जीवन की कीमत उस तरह से नहीं चुकाना पड़ा जैसे यीशु मसीह ने चुकाया। उसने पीड़ा के माध्यम, पीड़ा के बीच में, तकलीफों के बीच में, संकट के बीच में उसने उस गंतव्य की ओर देखा, उसने उस अंत की ओर देखा। दौड़ को दौड़ते वक्त उसकी आनंद यह था कि वो पीड़ा के माध्यम में भी, दुख के माध्यम में भी, शर्म के माध्यम में भी उसने उस महिमा की ओर अपना दृष्टि को लगाया जो उसका था, पिता की दाहिनी ओर बैठने को। तो क्या हम समझ पा रहे कि यीशु मसीह पीड़ा को इसलिए सह सका क्योंकि उसका जो दृष्टि है उस आनंदमय गंतव्य की ओर था, उसका दृष्टि, उसका केंद्र उस महिमा की ओर था जो पिता के साथ उसका है। और यीशु मसीह हमसे कहते, यीशु मसीह उनके शिष्यों से कहते, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते अध्याय 15, यीशु मसीह कहते, मैंने ये बातें, यानी यीशु मसीह जो भी बातों को यूहन्ना में कहे हैं अब तक, वो कहते कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरी आनंद तुम में बना रहे। यीशु मसीह कहते कि मेरी आनंद तुम में बनी रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम सच्चा विश्वासी बनते हैं और जो हम सच्चा विश्वासी है, वी शेयर इन द जॉय ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का उस आनंद का सहभागी हम है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हमें राज्य करने का अवसर दिया जाएगा, उनके उपस्थिति में उनके साथ रहने का अवसर हमें दिया जाएगा, उनके आनंद को हमें साझा किया गया है। वी शेयर इन द जॉय ऑफ क्राइस्ट। प्रभु हमें अनुग्रह करे इस आनंद की वास्तविकता का सच्चा
एहसास को प्राप्त करने के लिए। पौलुस कहते हैं जब आप फिलिपियों पढ़ने लगते हैं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर, टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखिए पौलुस कहते हैं कि वो इनाम पाओ, इसलिए मैं दौड़े चला जाता हूँ। यीशु मसीह उस आनंद जो उसके सम्मुख था, वो महिमा की ओर ताकते हुए जीवन में सबसे अधिक संकट और पीड़ा को सहे हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि उन्होंने इन सारा बातों को जो उन्होंने सुसमाचार में कहे हैं, इसलिए कहे ताकि उनका आनंद हम में भी बने रहे। एंड वी शेयर, यदि हम सच्चा विश्वासी है तो यीशु मसीह का आनंद का हिस्सा हम भी है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, व्हाटएवर वी आर स्ट्रगल, इसलिए हमारा संघर्ष जो भी हो क्यों ना, जब हम उस रेस को दौड़ रहे होते हैं, हमारा क्राइसिस और संकट जो भी हो क्यों ना, हम उसके मध्य में आनंदित हो सकते हैं। हम उसके मध्य भी आनंदित हो सकते हैं। हम जो भी परिस्थितियों से होके गुजरे क्यों ना, चाहे जो भी संकट से हम गुजरे क्यों ना, हम उन सबों का बीच में भी आनंदित हो सकते हैं। We have a reason to rejoice. Why? क्यों? कैसे ये संभव है? क्योंकि सुनिए, कुंजी यहाँ है। The key is here. हम कैसे आनंदित हो सकते हैं इस रेस को दौड़ते हुए, संकट को सहते हुए? क्योंकि ध्यान से सुनिए, हम आनंदित इसलिए हो सकते हैं क्योंकि विजय को सुनिश्चित किया गया है यीशु मसीह में। Because the victory has already been won and guaranteed in and through Jesus Christ, that we will win the race, and we have already won the race in Christ. क्योंकि विजय को सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो मसीह में है, आपके लिए इस विजय को सुनिश्चित किया गया, गारंटेड किया गया यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा, कि आप अंत में जाकर विजयी ठहरेंगे अवश्य। और आज ऑलरेडी मसीह के द्वारा आप विजय ठहर चुके हैं। एंड इन दैट माय डियर फ्रेंड वी कैन रिजॉइस। चाहे उस रेस में हमें जो भी ठोकर खाना पड़े क्यों ना, उस रेस में हमें जो भी मुसीबतों का सामना करना क्यों ना पड़े, we can rejoice because at the end we know God has guaranteed the victory for us. परमेश्वर ने उस विजय को हमारे लिए प्राप्त किए हैं, हमारे लिए सुनिश्चित कर चुके हैं यीशु मसीह में और यीशु मसीह के द्वारा। और पौलुस ने कहा था कि हमें जीवन का मुकुट दिया जाएगा, आनंद का मुकुट हमें मिलेगा, हमें अनंत काल के लिए पुरस्कारित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यीशु मसीह में जीत चुके हैं और जीतेंगे, इसलिए हमें पुरस्कारित किया जाएगा इटर्नली। और इटर्निटी हमें पुरस्कार किए जाएंगे। और सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यही है कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। सबसे महान पुरस्कार यही है कि हम यीशु मसीह को आमना सामने देखेंगे। Christ himself is the greatest gift of eternal life. कि हम उनके उपस्थिति में रहेंगे, उनके सुंदरता को देखने को हमें अवसर मिलेगा, उनके महिमा को देखकर उन्हीं में अनंत काल के लिए तृप्त रहने का अवसर हमें मिलेगा। परमेश्वर का संतान और चिल्ड्रन हम कहलाए जा चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा। और इसीलिए इस अर्थ में हमारे लिए दौड़ में भाग लेने और दौड़ते जाने का बुलाहट एक पूर्ण और वाकई में हम कह सकते हैं prosperous run, because our end is filled with prosperity, true biblical prosperity, true eternal prosperity. इसलिए हमारा दौड़, my dear friends, is filled with joy and it is indeed prosperous. और जब हमारी नजर, हमारी दृष्टि यीशु की ओर उस अंतिम लक्ष्य की ओर होती है और बना रहता है, my dear friend, please listen carefully. जब हमारा दृष्टि हमारा इर्द गिर्द नहीं, जब हमारा दृष्टि नीचे नहीं, जब हमारा दृष्टि पीछे नहीं, जब हमारा दृष्टि हमारे अपने ओर नहीं, जब हमारा दृष्टि हमारे संकट की ओर नहीं, जब हमारा दृष्टि यीशु मसीह की ओर रहते, जब हम यीशु मसीह की ओर ताकते रहते और वो जो इटर्नल जॉय जो हमारे सम्मुख रखा है, my dear friend, that will give you motivation to sacrifice today in this life. वो आपको प्रेरणा प्रदान करते हैं कि इस जीवन में आप बलिदान और त्याग प्रदान करें, बलिदान और त्याग प्रदान करें। अतः आज के उपदेश की अंत की ओर आते हुए, डियर ऑल, है प्रियो,
हम चाहे जो भी परिस्थिति में आज हो क्यों ना, whatever be your and my circumstance today, this is the call, this is the invitation. May you come, let us come. और हर एक रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाले पाप को आइए हम दूर करें आज, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर आज हम ताकते रहे, और उनकी ओर ताकते हुए आइए हम वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया है, धीरज के साथ दौड़े, और परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करे, परमेश्वर हमें प्रज्ञा प्रदान करे, परमेश्वर हमें सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि हम अपने मृत्यु तक विश्वास योग्यता से इस दौर में बने रह सकें।